Clash of Clans. सो गाइज आज हम ना TH10 के ऊपर बात करने वाले हैं। जी गाइज, आज हम बात करने वाले हैं TH10 अपग्रेड प्रायोरिटीज़ के ऊपर कि गाइज जब भी आप आगे अब TH9 से TH10 में मूव करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें पहले अपग्रेड करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको बाद में अपग्रेड करनी है। सो गाइज देखो, जब भी मैं आपको कहूँगा सिर्फ TH9 से TH10 की बात ही नहीं है, किसी भी टाउन हॉल में जाने से पहले आपका पहले वाला टाउन हॉल पूरी तरीके से मैक्स आउट होना चाहिए। मतलब आपकी सारी वॉल्स, सारी लैबोरेटरी में सारे के सारे ट्रूप्स, आपके हीरोज़ और सारे के सारे आपके बिल्डिंग्स, सब कुछ फुल्ली मैक्स आउट होनी चाहिए, तभी आपको अगले टाउन हॉल में जाना है। और देखो गाइस, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जाने से पहले ना हमेशा अपनी स्टोरेज को फुल भर लो, है ना। जैसे मेरी अभी डार्क और एलिक्सर की भरी हुई है ना, आप इस तरीके से अपनी तीनों स्टोरेजेस पूरी तरीके से भर लो। और अगर हो सके ना तो अपनी जो ट्रेजरी है इसको भी पूरा भर लो, क्योंकि भाई देखो इससे ना बहुत हेल्प मिलती है। अगले टाउन हॉल में जाती आप काफ़ी सारी मेन जो आपके अपग्रेड्स हैं वो कर सकते हो स्टार्ट। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा ना कि आप एक प्रोग्रेसिव लेआउट बना दो, जैसे कि मैंने बना रखा है। तो इसमें क्या करना होता है ना गाइस, एक तरफ आपको सारी मैक्स बिल्डिंग्स रखनी है जो आपकी मैक्स आउट है ना, और एक तरफ रखनी है आपको अपनी सारी रश बिल्डिंग्स। तो भाई इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको पता चलता रहता है भाई कि मेरी कौन कौन सी बिल्डिंग भाई मैंने मैक्स कर ली है ना, और कौन कौन सी बिल्डिंग मेरी रह चुकी है। सो गाइस इससे बहुत हेल्प मिलती है। अब भाई देखो, दूसरी बात ये कि भाई पहले क्या अपग्रेड करें, जाते ही सबसे पहले क्या अपग्रेड करें। तो भाई देखो, सिर्फ TH10 की बात नहीं, हर टाउन हॉल पे ना जाती सबसे पहले दो चीज़ें तुम्हें अपग्रेड करनी चाहिए। पहली है भाई तुम्हारे क्लैन कासल एंड दूसरी है भाई तुम्हारी स्पेल फैक्ट्री। तो देखो भाई, क्योंकि यार क्लैन कासल बड़ा होगा ना, क्लैन कासल में काफ़ी सारी न्यू चीज़ें होती हैं। जैसे जब भी तुम TH9 से TH10 पे जाओगे ना, तो तुम्हारा जब क्लैन कासल अपग्रेड होगा तो तुम सीज मशीन ले पाओगे। सबसे बड़ी बात भाई, तुम सीज मशीन ले पाओगे, है ना। ट्रूप कैपेसिटी भी तुम्हारी 5 बढ़ जाएगी, लेकिन उससे इतनी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मेन बात है कि तुम सीज मशीन अपनी ले पाओगे। और दूसरी बात, जब तुम स्पेल फैक्ट्री अनलॉक अपग्रेड करोगे तो उससे पहली बात है तुम्हारा क्लोन स्पेल अनलॉक होगा, जो कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है वैसे, है ना। मेन बात है कि तुम्हारी 2 स्पेल कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तुम 2 स्पेल एक्स्ट्रा ले पाओगे। तो भाई देखो, ये 2 सबसे मेन अपग्रेड होते हैं, सबसे पहले इन्हें करा करो। और देखो भाई, एक चीज़ मैं और बताऊं, जब भी तुम TH9 से TH10 पे जाओ तो अपने साथ एक बुक ऑफ बिल्डिंग या फिर हैमर ऑफ बिल्डिंग ज़रूर रखना, जो कि तुम यूज़ करना अपनी स्पेल फैक्ट्री में। क्योंकि यार देखो, स्पेल फैक्ट्री को अपग्रेड होने में लगते हैं 6 दिन। TH9 से TH10 पे जब तुम जाओगे तो 6 दिन लगेंगे। इसका मतलब भाई 6 दिन तुम्हें बिना स्पेल्स के रहना पड़ता है, जिसमें भाई बहुत दिक्कत होती है। मतलब तुम्हें पता नहीं यार तुम कैसे कर लोगे, काम भी नहीं कर पाओगे तुम, और बहुत दिक्कत होने वाली है तुम्हें, ठीक है भाई। और देखो, उसके बाद तुम्हें अपनी जो है अपग्रेड करने हैं वो है भाई तुम्हें बैरक्स और अपने आर्मी कैंप्स, इन दोनों चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना है ना। और अपने डिफेंसेस को तुम्हें सबसे लास्ट में अपग्रेड करना है, लिटरली सबसे लास्ट में, है ना। सबसे पहले तुम्हें अपने 2 बिल्डर्स लगाने देने बैरक्स पे, है ना। 5 बिल्डर तुम्हारे पास फ्री है, उसमें से तुमने 1 बिल्डर लगा दिया क्लैन कासल में, है ना। अब बचे 4 बिल्डर्स, जिसमें से 2 तुम लगा देना बैरक्स पे, ठीक है भाई। बैरक्स पे तुमने 2 बिल्डर लगा दिए, बचे 2 बिल्डर, उन दोनों बिल्डर्स को तुम्हें लगा देना आर्मी कैंप्स पे, ठीक है भाई। 5 के बाद तुम्हारे बिल्डर फ्री हो गए। जब बैरक्स के दोनों बिल्डर फ्री होंगे ना, तो उनको अगली बैरक्स पे लगा देना, और इस तरीके से चलते रहना। और जब आर्मी कैंप्स के दोनों बिल्डर फ्री होंगे तो उनको अगले दोनों आर्मी कैंप्स पे जो है लगा देना, ठीक है। इतना करने के बाद भाई देखो, ये सब हो गया। और इसी के साथ तुम्हारा जब क्लैन कासल फिनिश हो जाए ना भाई, तुम्हें अपनी लैबोरेटरी भी अपग्रेड पे लगा देनी है ना। चाहो तो तुम पहले भी लगा सकते हो, क्लैन कासल से पहले तुम लैबोरेटरी कर सकते हो, वो भी सही है ना। मैंने मतलब अपने हिसाब से बताया जो चीज़ें मैंने पहले करी थी। तो भाई ये सब करना है तुम्हें। और उसके बाद भाई तुम्हारी डार्क बैरक्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तुम्हारी लैब चल रही है, क्लैन कासल तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारे आर्मी कैंप्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। ये सारी चीज़ तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और बैरक्स अभी तक नहीं हुई हैं क्योंकि वो ज़्यादा हैं, वो 4 हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। आर्मी कैंप्स तुम्हारे हो चुके हैं क्योंकि उसमें 2 बिल्डर लगाए थे तुमने, और डार्क बैरक्स 2 ही थी, तो इसलिए वो भी हो चुकी हैं। अब तुम्हारे कितने बिल्डर्स फ्री हैं? अब तुम्हारे 4 बिल्डर्स फ्री हैं, 1 बिल्डर अभी भी बैरक में लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो उन 4 बिल्डर्स को तुम्हें अब कहाँ लगाना है? उन 4 बिल्डर्स को तुम्हें लगाना है डिफेंसेस पे। तो भाई अब बात आती है कि डिफेंस पहले कौन से अपग्रेड करें। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ डिफेंस पहले कौन से अपग्रेड करना। सबसे पहले भाई तुम ये देखो कि तुम किस टाउन हॉल पे हो। जैसे कि तुम मान लो तुम TH9 पे हो, तो TH9 पे क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लावालून, हॉग राइडर्स,
है ना, हॉग्स। तो मतलब एयर डिफेंसेस तुम्हें अपग्रेड करने चाहिए पहले, और विजार्ड टावर तुम्हें अपग्रेड करने चाहिए पहले, है ना भाई। तो मतलब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम किस टाउन हॉल पे और उस टाउन हॉल पे कौन सी ज़्यादा अटैक स्ट्रेटजी चलती है। TH7 पे क्या चलते हैं, ड्रैगन्स, तो मतलब एयर डिफेंस अपग्रेड करने हैं। TH9 पे लावा लून, एयर डिफेंस, है ना, हॉक्स चलते हैं, विजार्ड टावर। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे टाउन हॉल पे कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा चलती है, उसके हिसाब से तुम अपने डिफेंसेस पहले अपग्रेड करो, ठीक है भाई। उसके बाद तुम बाद में बाकी डिफेंसेस पे आओ जो कि ज़्यादा मैटर नहीं करते, जैसे मोटार इतनी कुछ खास कुछ करती नहीं है, थोड़ा बहुत डिफेंस करती है लेकिन इतना कुछ नहीं करती, तो उसे बाद में अपग्रेड करो, ठीक है भाई। एयर स्वीपर्स, मतलब एयर स्वीपर्स तो बहुत काम आते हैं TH9 पे, तो इन्हें पहले अपग्रेड करो, है ना। TH10 पे इतने काम नहीं आते, तो एयर स्वीपर्स को तुम बाद में भी कर सकते हो। तो मतलब तुम्हारे टाउन हॉल के ऊपर डिपेंड करती है। और उसके बाद ना भाई तुम्हें कैसे करने हैं, है ना, पहले तो तुम्हें हर एक डिफेंस के ऊपर ना एक एक बिल्डर लगा देना है जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। जैसे TH10 पे इंपॉर्टेंट डिफेंसेस कौन कौन से हैं, TH10 पे भाई साहब इंपॉर्टेंट डिफेंसेस है एयर डिफेंस, है ना, विजार्ड टावर, बॉम्ब टावर और आर्चर टावर, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट डिफेंसेस हैं। तो एक एक बिल्डर इन पर लगा देना है, एक आर्चर टावर पे, एक विजार्ड टावर पे, एक एयर डिफेंस पे और एक बॉम्ब टावर पे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई कि फार्मिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो मैं तुम्हें एक मतलब एडवाइस देता हूँ कि अपनी लीग ड्रॉप कर लो, क्योंकि लीग ड्रॉप करके तुम्हें काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी, तो तुम आराम से फार्मिंग कर सकते हो और इतनी सारी चीज़ें अपग्रेड पर लगा सकते हो, ठीक है भाई। और इसी तरीके से तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। जैसे ही एक आर्चर टावर कंप्लीट हो, दूसरे पे मैं पहले कैनन्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि यार मेरे ऊपर ज़्यादातर ग्राउंड अटैक हो रहे हैं, तो तुम मतलब वही देखना है कि तुम मतलब ज़्यादा अटैक्स किस टाइप के हो रहे हैं, ठीक है भाई। इसलिए मैंने पहले कैनन्स करने की सोची, मेरे ऊपर ज़्यादातर ग्राउंड अटैक हो रहे थे। तो भाई 4 बिल्डर्स तुमने लगा रखे हैं डिफेंसेस पे, ठीक है भाई। अब तुम्हारा एक बिल्डर जो बचा हुआ था वो बैरक पे लगा हुआ था, है ना भाई। तो अब वो बिल्डर बैरक कर चुका है जब तुम डिफेंसेस कर रहे थे। तो अब उस बिल्डर का तुम्हें क्या करना है, अब उस बिल्डर से तुम्हें वॉल्स करनी स्टार्ट कर देनी है जो बैरक्स पे लगा हुआ था, है ना। तुम्हारे 4 बिल्डर अभी भी डिफेंसेस को कर रहे हैं, वो एक बिल्डर फ्री हो गया बैरक से, तुमने उसको वॉल्स पे लगा दिया। और तुम्हें हर दिन मतलब अपना एक टारगेट मान के चलना है कि भाई 5 वॉल्स तो अपग्रेड करनी ही है। वैसे भी अब वॉल्स के जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, पहले 20 लाख थे, अब 10 लाख हो चुके हैं, तो भाई बहुत सही बात है ना। तो एक बिल्डर से तुम्हें करनी है बस अपनी वॉल्स, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद भाई तुम्हारी वॉल्स भी होती रहेंगी और तुम्हारे डिफेंसेस भी जो है मेन वो होते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें तो तुम्हारी हो ही चुकी हैं। तो इसका मतलब भाई तुम अब जो है सेट हो चुके हो, TH10 पे सेट हो चुके हो। अब तुम्हें भाई न्यू डिफेंसेस खरीद लेने हैं। येस गाइस, अब तुम्हें न्यू डिफेंसेस खरीदने हैं। जैसे ही तुम्हारे सारे मेन डिफेंस अपग्रेड हो जाए ना, तो तुम इन्फर्नो टावर खरीद लो। मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग के डेज में इन्फर्नो टावर और एक्समो ना खरीदो, क्योंकि भाई वो बहुत दिक्कत देता है, तुम्हारे वॉर वेट भी बढ़ जाएगा एंड तुम्हारे अपोनेंट्स भी हार्ड आएंगे, ठीक है भाई, सर्चिंग में। तो इसलिए भाई उन्हें स्टार्टिंग के डेज में मत खरीदो। जब तुम्हारे मेन डिफेंसेस अपग्रेड हो जाए और ये सारी चीज़ें अपग्रेड हो जाए ना, तब तुम उन्हें खरीदो और उनको अपग्रेड करो। मैंने अभी तक नहीं कराया क्योंकि मेरे मेन डिफेंस अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। फिर उनको अपग्रेड करने के बाद जाकर तुम मतलब हाँ ऐसा लगेगा तुम्हें कि ठीक चल रहा है सब कुछ। अब देखो भाई उसके बाद तुम्हें करना क्या है। उसके बाद जो तुम्हारा एक बिल्डर है ना, जो तुम्हारा एक बिल्डर है उसको तुमको लगा देना है भाई कलेक्टर्स पे, है ना। एक बिल्डर तुम्हारा लगाया रहेगा वॉल्स पे, क्योंकि वॉल्स को होने में बहुत टाइम लगता है। और तुम्हारा जो थर्ड बिल्डर है वो भाई लगा रहेगा भाई ट्रैप्स पे। अब 2 बिल्डर्स तुम्हारे जो बचे वो लगेंगे किंग और क्वीन पे। अब वो आराम से हो जाएंगे, 10 लेवल है उनके, लेकिन आराम से हो जाएंगे। क्यों गाइस? क्योंकि अब बस भाई तुमने लैब में सारे डार्क प्रूफ कर ही लिए हैं, क्योंकि भाई हमें सारे अपग्रेड्स करने में लगभग 3-3.5 महीने लग गए हैं। तो भाई तुमने अब तक अपने सारे डार्क के ट्रूप तो कंप्लीट कर ही लिए होंगे, ठीक है भाई। तो अब तुम जितना भी डार्क फार्म करोगे ना, जितना भी, वो सारा तुम्हारे हीरोज़ पे लगने वाला है। तुम्हारे हीरोज़ अपग्रेड होंगे अब, पूरे के पूरे डार्क कंज्यूम जो है अब तुम्हारे हीरोज़ पे होगा। तो भाई इस तरीके से ना तुम आराम से अपना TH10 4 महीने के अंदर, या फिर मुश्किल से मुश्किल 4.5 महीने के अंदर मैक्स आउट कर लोगे, है ना भाई। अब देखो यार, मुझे पता है ये भी बहुत लंबा टाइम है, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, ये एक बेस्ट वे था अपग्रेड करने का, एक बेस्ट एल्गोरिथम थी कि पहले कौन सी चीज़ करें बाद में कौन सी, है ना भाई। ये बेस्ट तरीका मैंने तुम्हें बताया है। लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं, हम बिल्डिंग्स के अपग्रेड होने का टाइम तो कम नहीं कर सकते ना। बिल्डिंग्स भाई अपग्रेड होने में टाइम तो उतना ही लेती हैं। अभी भी बिल्डिंग्स भाई 2 दिन ही लेंगी, आर्चर टावर 2 दिन ही लेगा। अभी भी भाई एयर डिफेंस जो है
वो 6 दिन ही लेंगे, वो तो कम नहीं कर सकते ना हम, वो चीज़ तो उतनी लेगी। लेकिन ये एक बेस्ट वे था करने का कि आप तुम्हें पहले करना चाहिए, जिससे तुम सेटल हो जाओ अच्छे से और ज़्यादा दिक्कतें ना आए तुम्हें फार्मिंग वार्मिंग में, है ना, तुम कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। ये एक ऐसा तरीका था। सो गाइस, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ उस लाइक के बटन को दबा देना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, बाजू वाली बेल आइकन को भी दबा देना। भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार वीडियोज़ अपलोड करने में भाई, तो प्लीज़ यार अपना सपोर्ट दिखाना भाई। मतलब 2.5-3 घंटे लग जाते हैं वीडियोज़ एडिट करने में, तो भाई प्लीज़ यार सपोर्ट करना। अभी तो छोटा यूट्यूबर हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।